हेलो बच्चों, आई होप एवरीथिंग इज़ गोइंग वेल। सो वेलकम टू दिस चैनल। बच्चों, आज हम ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के बारे में देखेंगे, जो हमारा 11th चैप्टर है। तो 11th स्टैंडर्ड का एक चैप्टर है। बच्चों, ये ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स जो होता है, ये एनसीईआरटी बुक से बनाया गया हुआ है और ये बहुत ही यूज़फुल है ऑल साइंस एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। तो आपको ट्रांसपोर्ट इन प्लांट पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। आपको मैं यहाँ ईजी कॉन्सेप्ट में पढ़ाने वाली हूँ। बच्चों, प्लांट तो आपको पता ही होगा कि प्लांट क्या होता है। प्लांट एक बेसिकली लिविंग थिंग्स होते हैं। सो प्लांट को तो बचपन से हम देखते आ रहे हैं। आम का पेड़ देखते हो तुम, नीम का पेड़ देख रहे हो, सारे चीज़ हमने प्लांट्स के बारे में देखा हुआ है। बच्चों, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, ट्रांसपोर्ट क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाना। अब कोई एक चीज़ है, उसे एक जगह से अगर हम दूसरी जगह पे लेके जा रहे हैं तो उसे हम कहते हैं हम उस चीज़ को ट्रांसपोर्ट कर दिए हैं, और ये प्रोसेस को ट्रांसपोर्टेशन कहा जाता है। सो बच्चों, आपने कभी इतनी बचपन से हम तो देखते आ रहे हैं, हम मम्मी पानी देती है रूट में, सॉइल में पानी डालते हैं हम लोग जब ऐड करते हैं हमारे घर के प्लांट्स में। तो ये प्लांट्स क्या करते हैं, रूट में हमने पानी डाला। अब ये पानी कैसे उनके लीव्स तक पहुंचता है, कैसे स्टेम में जाता है, आज उसके बारे में हम देखेंगे। सो हैव यू वंडर्ड हाउ वाटर रीचेज द टॉप ऑफ ऑल ट्रीज? अब पेड़ तो इतने बड़े बड़े हैं, पानी तो हमने सॉइल में दिया है, तो ये तो देखना ज़रूरी होगा कि ये पानी कैसे ऊपर तक पहुंचता है पेड़ों में। प्लांट्स नीड टू मूव मॉलिक्यूल ओवर वेरी लॉन्ग डिस्टेंस मच मोर देन एनिमल डू। प्लांट्स क्या करते हैं बच्चों, इनमें मॉलिक्यूल्स, जो भी मॉलिक्यूल्स इनमें ज़रूरत होती है, जो इन्हें इनके लीव्स को चाहिए होता है, या इनके स्टेम को चाहिए होता है, या इनके रूट्स को चाहिए होता है, सोचो इन्हें उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस का ट्रैवल करना पड़ता है। क्योंकि एक आम का पेड़ देखोगे तो ये कितना फीट बड़ा होता है। एक नॉर्मल हमारे ह्यूमन्स अगर कंपेयर करें तो काफ़ी बड़े होते हैं पेड़। तो इतना ऊंचा तक, अब उनमें तो कोई मोटर तो लगा नहीं हुआ है बच्चों, तो उनमें ये कैसे होता है, उनमें कैसे ये सारे मूव करते हैं? दे ऑल्सो डू नॉट हैव अ सर्कुलेटरी सिस्टम इन प्लेस। अब बच्चों, अगर हमारे केस में देखोगे तो हमारे में सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो क्या करता है, हमारे ब्लड जो होते हैं, हार्ट क्या करता है, मोटर जैसा काम करता है, और वो क्या करता है, पंपिंग ऑफ द ब्लड को पंप कर रहा है, और ब्लड के थ्रू क्या कर रहे हैं, डिफरेंट मिनरल्स को डिफरेंट पार्ट्स तक पहुँचाया जा रहा है। बट प्लांट के केस में तो सर्कुलेटरी सिस्टम भी नहीं है कि कुछ ऐसी चीज़ हो जो रोटेट होती रहो, उनमें तो ये भी नहीं है। तो कैसे उनमें मिनरल्स, वाटर को पहुंचाया जाए दूसरी जगह पे? बहुत ही कॉन्सेप्चुअल थिंग है। सो बच्चों, वाटर टेकन बाय द रूट हैज़ टू रीच ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट अप टू द वेरी ऑफ द ग्रोइंग स्टेम। अब बच्चों, जो हम लोग ने रूट में पानी डाला है, अब ये पानी को उन्हें अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स में लेके जाना होगा। जैसे सारे लीव्स को देने होंगे, स्टेम्स को देने होंगे। तो ये जो ग्रोइंग स्टेम है, जो अभी और लंबे होते जा रहे हैं, तो इन्हें ये चीज़ बहुत ही नेसेसरी होता है। उन्हें मिनरल्स की ज़रूरत होती है, उन्हें वाटर्स की ज़रूरत होती है, उनके कुछ ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो यहाँ से वहाँ मूव करना होता है। तो बच्चों, ये उनमें कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है? अब इन अ फ्लावरिंग प्लांट द सब्सटेंस दैट वुड नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड आर वाटर, मिनरल, न्यूट्रिएंट, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट एंड प्लांट्स ग्रोथ रेगुलेटर। अब फ्लावरिंग प्लांट में बच्चों क्या क्या हमें करना पड़ेगा, क्या क्या ट्रांसपोर्ट करते हैं प्लांट्स? वाटर करते हैं, मिनरल न्यूट्रिएंट्स, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। वाटर तो आपको नॉर्मली पता ही है कि वाटर क्या है। मिनरल न्यूट्रिएंट्स, उन्हें एनर्जी बनाने के लिए, उनको एनर्जी अपना ग्रोथ करने के लिए, उन्हें एनर्जी बनाने के लिए उनको कुछ मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है एज अ जो फूड। ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, वो भी तो खाना खाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, तो उनमें भी ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होना चाहिए। देन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, प्लांट को ग्रो करने के लिए, उन्हें लंबा होने के लिए कुछ रेगुलेटर मतलब जो उन्हें हेल्प कर दें लंबा करने में। तो कुछ रेगुलेटर्स होते हैं, जैसे आज की जनरेशन में मम्मा लोग तो कहती हैं ना बच्चों को कि कॉम्प्लेन पी लो, हाइट बढ़ जाएगी। तो कॉम्प्लेन, इन केस अगर ये एक एग्जांपल दूँ तो कॉम्प्लेन क्या करता है बच्चों, वो एक रेगुलेटर है जो हमारी हाइट ग्रोथ को बढ़ा रहा है। तो वैसे ही ऐसे एडवर्टाइजमेंट में कहा गया है बच्चों कि कॉम्प्लेन एक रेगुलेटर जो हाइट बढ़ाता है, बट ऐसा कुछ नहीं होता है।
नॉर्मली जो हमारे प्लांट के जो नेचुरली ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं वो सब ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। सो डिफ्यूजन रेट, अब ये बच्चों जो ट्रांसपोर्ट होते हैं प्लांट्स में, तो इनमें डिफ्यूजन रेट, अब इनमें ये जो सारे ट्रांसपोर्ट होते हैं ना बच्चों, अगर वो नज़दीक में ही करना हो, मतलब बहुत ही छोटी जगह में करना हो, एक पेड़ की पत्ती है और दूसरे पेड़ के पत्ते में डालना है उनको, अगर ट्रांसफ़र करना है, तो ये बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस है। तो इनमें करने के लिए ये शॉर्ट डिस्टेंस में करने के लिए ये लोग डिफ्यूजन का सहारा लेते हैं। हम पढ़ेंगे कि डिफ्यूजन क्या होता है। तो बच्चों जो डिफ्यूजन होता है, rate are affected by the gradient of the concentration and permeability of the membrane separating them temperature and pressure। सो बच्चों ये डिफ्यूजन के थ्रू होता है और डिफ्यूजन को हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट यहाँ आप पढ़ लीजिए कि डिफ्यूजन जो होता है वो ग्रेडियंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है और मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी। बच्चों अब ये सेल जो होता है, जो हमारे जिससे हम बने हुए हैं, अगर एक बेसिक स्ट्रक्चर आप देखोगे, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, अगर आपको नहीं पता है तो उसके बारे में आप देख सकते हो। तो सेल की जो मेम्ब्रेन होती है ना बच्चों, वो मेम्ब्रेन लिपिड से बनी होती है। लिपिड मतलब ऑयली थिंग से बनी हुई है, ना कि वाटर वाले चीज़ों से बनी हुई है। अगर वाटर से बना होता तो क्या होता बच्चों, वाटर तो सॉल्यूबल हो जाता और सारा बॉडी सबकी आराम से डिज़ोल्व हो जाती वाटर में, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी जो बॉडी है वो लिपिड से बनी हुई है, ऑयली से बनी हुई है। अब ये लिपिड से बनने की वजह से क्या हो गया कि इसमें इजीली वाटर वाली जो चीज़ें होती हैं, जो वाटर सॉल्यूबल चीज़ें, वो नहीं पास हो पाती है, लेकिन जो ऑयल रिलेटेड है वो इजीली पास हो जाती है। जैसे कि अगर डेली एग्जांपल देखना है आपको, तो अगर हम नहाते टाइम देखोगे तो पानी जब हम नहा रहे होते हैं तो हम जो पानी डालते हैं वो डायरेक्ट फिसल के नीचे आ जाता है, तो हम पानी जो था वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाया बॉडी। बट अगर हमारी मम्मा क्या करती हैं, रात में ऑयलिंग करती हैं। जब हेयर को ऑयलिंग करते हैं तो वो टाइम पे क्या करता है, अपना हेड या ऑयल्स जो होते हैं वो लगा लेते हैं बॉडी पे और वो एब्जॉर्ब किया जाता है, क्योंकि ऑयल इजीली एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो वैसे बच्चों जो लिपिड वाली चीज़ें से हमारा मेम्ब्रेन बना है, तो परमियाबिलिटी मतलब परमिशन देना है या नहीं देना है, ये मेम्ब्रेन के ऊपर डिपेंड करता है। मेम्ब्रेन परमिशन उन्हीं थिंग सब्सटेंस को देगा जो ऑलरेडी लिपिड से बने हुए हैं, बट जो वाटर से बने हुए हैं उन्हें मेम्ब्रेन नहीं देगा परमिशन। सो डिफ्यूजन किस पे बच्चों अफेक्ट करता है, डिफ्यूजन रेट जो होता है वो ग्रेडियंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, कि कॉन्सेंट्रेशन कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम है, ये भी हम देखेंगे डिटेल में, और परमियाबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन। ओके, देन टेम्परेचर एंड प्रेशर। So movement may be from one part of the cell to the other or cell to cell or over short distance from the intracellular space of the leaf to the outside। बच्चों ये मूवमेंट कहाँ हो रहा है, ये सब्सटेंस का हम लोग जो पढ़ रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ये ट्रांसपोर्ट कहाँ हो रहा है, ये ट्रांसपोर्ट को मूवमेंट भी कहते हैं हम। तो ये मूवमेंट कहाँ हो रहा है, ये मूवमेंट एक सेल से दूसरे सेल के पार्ट में हो सकता है, या एक सेल से दूसरे सेल में हो सकते हैं, या कोई शॉर्ट डिस्टेंस में हो सकता है, या कोई इंटर सेलुलर स्पेस में सेल के अंदर ही कहीं स्पेस में हो सकता है। अब ये स्मॉल डिस्टेंस के लिए बच्चों अभी हमने देखा कि डिफ्यूजन के हेल्प से होता है, या तो डिफ्यूजन करा लो या तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट करा लो। अभी डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट को हम डिटेल में देखेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में। सो ट्रांसपोर्ट ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। अब शॉर्ट डिस्टेंस का तो बच्चों प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, बट लॉन्ग डिस्टेंस में अगर आपको कुछ भेजना हो तो क्या करोगे, तो लॉन्ग डिस्टेंस में प्लांट को अगर कोई चीज़ भेजना होता है तो वो अपना वैस्कुलर सिस्टम यूज़ करता है। अब ये वैस्कुलर सिस्टम क्या होता है, वैस्कुलर सिस्टम एक जाइलम और एक फ्लोएम होते हैं बच्चों। ये जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं ये पाइप जैसा प्रेजेंट है अपने प्लांट्स में। प्लांट्स के अंदर पाइप प्रेजेंट होते हैं, एक पाइप जैसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम जाइलम और फ्लोएम कहते हैं, और इन्हीं के थ्रू ट्रांसलोकेशन होता है। इन्हीं पाइप से मिनरल्स को यहाँ वहाँ पहुँचाया जाता है। सो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो बच्चों अभी हमने पढ़ा कि डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट दो प्लेयर्स हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं ट्रांसपोर्टेशन में। तो पहले हम डिफ्यूजन को डिटेल में देखेंगे। डिफ्यूजन क्या होता है बच्चों,
substances moving from region of higher concentration to region of lower concentration। अब यहाँ जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, जो मैंने हाईलाइट किए हैं सेंटेंस को, वो बच्चों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछा जाता है। सो सब्सटेंसेस मूविंग फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन। हायर कॉन्सेंट्रेशन मतलब जहाँ पे ज़्यादा अमाउंट में, जहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में अगर कोई चीज़ मिल रही है तो वहाँ से वो सब्सटेंस फ्लो करके मूव होके कहाँ आएगा, जहाँ कम सब्सटेंस है। नॉर्मल सी बात है, अगर पानी आपने बहुत एक ग्लास में फुल पानी रखा है और दूसरे ग्लास में हाफ ग्लास पानी रखा है, अगर आप पाइप लगाओगे तो कहाँ से आएगा बच्चों, नॉर्मली फुल ग्लास ऑफ वाटर से पानी हाफ ग्लास में मूव करेगा। ठीक है, ये डिफ्यूजन है। डिफ्यूजन सिंपल प्रोसेस है, बस ये क्या फॉलो करता है, हायर रीजन से लोअर रीजन में मूवमेंट करना। डिफ्यूजन की दूसरी क्या कैरेक्टरिस्टिक है, ये पैसिव डिफ्यूजन होता है। पैसिव डिफ्यूजन मतलब एकदम चीपर, इसमें कोई एनर्जी नहीं चाहिए होता है, बस सिंपली ये, अगर आप पहाड़ से पानी, अगर एक समझ लो माउंटेन है और नीचे अगर एक सरफेस है, अब माउंटेन से सरफेस पे पानी अगर आपको डालना है तो वो इजीली मूव कर लेगा। क्यों? क्योंकि माउंटेन जो होता है हायर ऑल्टीट्यूड पे है, ऊंचाई पे है, और हमारा जो सरफेस है वो नीचे है, तो आराम से आप हायर रीजन से लोअर रीजन पे आराम से वाटर ट्रेवल कर लेगा। तो डिफ्यूजन इसे ही कहते हैं बच्चों। नो एनर्जी एक्सपेंडिचर टेक प्लेस। अब इसे करने में आपको कोई एनर्जी की ज़रूरत है नहीं। अगर हम लोग को हम टेरेस पे हैं और अगर टेरेस पे हमारा टैंक होता है, जो वाटर टैंक होता है घर में पानी सप्लाई करने के लिए, ये हमेशा ऊपर ही क्यों लगाया जाता है बच्चों, इसीलिए ना कि अगर आप टैंक ऊपर रखोगे तो पानी इजीली नीचे आ जाएगा, आपको कोई खर्चा नहीं करना पड़ेगा, कोई मोटर नहीं ख़रीदना पड़ेगा। अगर आप पानी का टैंक नीचे रख दोगे, नीचे फ्लोर पे, और अगर आप टेरेस पे पानी लेने जाओगे तो उधर पे उल्टा पानी तो चढ़ेगा नहीं, उधर पे आपको एनर्जी यूज़ करना पड़ेगा, एनर्जी इन द सेंस ऑफ मोटर लगाना पड़ेगा, खर्चा होगा आपका। तो इसीलिए हमेशा क्या किया जाता है, वाटर टैंक को अपर पार्ट में रखा जाता है, अपर रीजन में रखा जाता है, और पानी की सप्लाई को नीचे लिया जाता है। सो यहाँ पे डिफ्यूजन का मेन क्या पॉइंट था बच्चों, हायर टू लोअर ये मूव करता है, पैसिव है, एनर्जी एक्सपेंडिचर की ज़रूरत नहीं है, नो एनर्जी एक्सपेंडिचर टेक प्लेस, बहुत ही रैंडम फैशन में होता है, बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है, एंड नॉट डिपेंडेंट ऑन लिविंग सिस्टम। और ये बच्चों ऐसा नहीं है कि लिविंग सिस्टम पे ही में डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन अगर आप नॉर्मल भी एग्जांपल देखोगे तो वहाँ पे भी होते हैं। द डिफ्यूजन रेट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द सब्सटेंस, मोलार सब्सटेंस डिफ्यूज़र फास्टर। सॉरी बच्चों, यहाँ पे मोलार नहीं है, मोस्ट। द डिफ्यूजन रेट जो होता है वो डिपेंड होता है साइज़ के ऊपर। ठीक है, डिपेंड किसके ऊपर होता है, साइज़ के ऊपर। अब अगर बच्चे बड़ी चीज़ हैं और छोटी चीज़ है, छोटी चीज़ इजीली डिफ्यूज़ हो जाएगी, ठीक है, और बड़ी चीज़ को अगर डिफ्यूज़ करना है तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। अगर छोटा सा चीज़ है, अगर आपको ऊपर से नीचे लाना है वो इजीली आ जाएगा, बड़े चीज़ को लाने के लिए बहुत मतलब थोड़ा टाइम लगता है। सो द डिफ्यूजन रेट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑल्सो ऑफ द सब्सटेंस। Most substance which is smaller in size diffuses faster. Okay, molar नहीं, small substances होगा वो। The diffusion rate also depends on its solubility in lipids। बच्चों जैसे मैंने बताया कि मेम्ब्रेन्स जो होते हैं वो लिपिड से बने हुए हैं, लिपिड एक ऑयल सब्सटेंस ऐसा है, तो ये जो डिफ्यूजन रेट होता है ये किस पे डिपेंड्स है, सोल्यूबिलिटी इन लिपिड्स के ऊपर, कि लिपिड में वो सब्सटेंस सल्यूबल है कि नहीं। अगर वो ऑयल में सल्यूबल है, मतलब ऑयल में इजीली घुल जाता है, डिज़ोल्व हो जाता है, तो वो इजीली पास हो जाएगा। बट अगर वो नहीं है, कोई हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रो मतलब वाटर, फोबिक्स मतलब डरने वाला, जो वाटर से डरते हैं, वाटर में घुल मिलना नहीं चाहते हैं, तो ऐसे सब्सटेंस क्या होंगे, इजीली डिफ्यूज़ हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा मेम्ब्रेन खुद भी पानी से डरता है। तो जो लिपिड डिफ्यूजल सब्सटेंसेस फास्टर डिफ्यूज़ हो जाएंगे। सेकेंड बच्चों, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन।
अब ये जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है ये क्यों किया जाता है? अब कभी कभी बच्चों क्या होता है कि सब्सटेंसेस जो हैं हाइड्रोफिलिक का तो हाइड्रोफोबिक का तो आपने कॉन्सेप्ट जान लिया कि जो ऑयल में घुले मिले हैं, ऑयल में डिज़ोल्व हो जाते हैं, लिपिड में इजीली गेट डिज़ोल्व, वो तो इजीली पास हो जाते हैं बच्चों। बट वाटर का क्या? अगर वाटर भी तो ट्रांसपोर्ट होता है ना प्लांट में, तो ये वाटर को अगर ट्रांसपोर्ट करना है तो इनका क्या करें हम? तो क्या ऐसा तो नहीं है कि इनको ट्रांसपोर्ट नहीं किया जाता है, ट्रांसपोर्ट तो होता है। तो वाटर जैसे सब्सटेंस को जो हाइड्रोफिलिक कहा जाता है, हाइड्रो मतलब बच्चों पानी और फिलिक मतलब लविंग, तो जो पानी से प्यार करने वाले, तो हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग जो सब्सटेंसेस है जिन्हें पानी में बहुत अच्छे से घुल मिल जाते हैं, डिज़ोल्व हो जाते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस को क्या करता है मेम्ब्रेन, हमारा मेम्ब्रेन इन ऐसे सब्सटेंसेस को एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है और ये फैसिलिटी से कहता है कि भाई अभी आप इनमें से चले जाओ। बच्चों अगर मैं आपको एक रफली बता दूं तो ये जो हमारा समझो ये हमारा एक सेल बना हुआ है, ठीक है। अब ये सेल हमारा किससे बना हुआ है? ये सेल हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बना हुआ है। ये सारे हमारे लिपिड्स मॉलिक्यूल्स बैठे हुए हैं। अब ये लिपिड्स मॉलिक्यूल बच्चों जो होता है ये क्या करते हैं, ये लिपिड मॉलिक्यूल है, ये पानी से डरेंगे। पानी वाले जो लिपिड वाले सब्सटेंस है, हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस है, उनको तो इजीली बोल देगा भाई आ जाओ। बट जो वाटर मॉलिक्यूल है वो तो नहीं आ सकते। जो वाटर मॉलिक्यूल है बच्चों ये लोग नहीं आते यहाँ पे। तो इनके लिए क्या करते हैं, इनके लिए एक चैनल प्रोवाइड किया जाता है। अब ये चैनल कैसे प्रोवाइड करते हैं ये? तो बच्चों इनके लिए ये चैनल प्रोवाइड करते हैं, एक ऐसा चैनल बना देते हैं अपने मेम्ब्रेन पे। अब ये चैनल में से वाटर इजीली अंदर बाहर कर सकता है। Substances that have hydrophilic water soluble moiety find it difficult to pass through the membrane. Their movement has to be facilitated और उनके मूवमेंट को फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। तो मेम्ब्रेन प्रोटीन प्रोवाइड साइट एट विच सच मॉलिक्यूल्स क्रॉस द मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन अपना क्या करता है, एक प्रोटीन प्रोवाइड कर देता है और वो प्रोटीन के थ्रू अंदर बाहर आने की परमिशन दे दी जाती है। इसे ही फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। बच्चों फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या हो गया? ये सेम डिफ्यूजन ही है, बस यहाँ पे क्या हुआ है, एक फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है। फैसिलिटी मतलब एक चैनल बना दिया जा रहा है। समझो एक घर है तो घर में से एक गेट खोल दिया जा रहा है कि आपको गेट में से अंदर बाहर आना होगा, ठीक है। The protein form channels in the membrane for molecule to pass through. Examples are पोरिन्स। और ये कौन से एग्जाम्पल्स है? अगर ये देखोगे तो एक पोरिन्स एक एग्जाम्पल ले सकते हो आप। ये पोरिन्स जो होते हैं, इन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन स्पेशल प्रोटीन हेल्प मूव सब्सटेंसेस अक्रॉस मेम्ब्रेन विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एटीपी एनर्जी। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बच्चों एनर्जी की खर्च नहीं करनी पड़ती है हमें। Transport rate reaches the maximum when all the proteins transporters are being used saturation. अब बच्चे ये ट्रांसपोर्ट रेट फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में कब मैक्सिमम होगा? जब सारे प्रोटीन सारे चैनल अगर सैचुरेट हो जाएं। सैचुरेट मतलब भर जाएं, पूरा यूज्ड हो चुका है, तो वहाँ पे हमारा ट्रांसपोर्ट रेट मतलब बहुत ही मैक्सिमम हो चुका है। जैसे बच्चों अगर एक घर है, अब घर ये अपने सारे चारों साइड वॉल है और एक अपना मेन डोर होता है। अब ये मेन डोर से अगर मैं बोल दूँ कि ये वॉल में से आपकी किसी को परमिशन नहीं है, तब हम क्या करेंगे, हमको मेन गेट से ही आना जाना होगा। अब ये मेन गेट से आने जाने के लिए अगर समझो 5 मॉलिक्यूल्स हैं, 5 लोग हैं और वो जा रहे हैं, तो वो क्या होगा बच्चों, एक टाइम पे क्या होगा, सैचुरेट हो जाएगा, मतलब भर जाएगा, उसके बाद वो नहीं कर सकता है ट्रांसपोर्ट। तो ऐसे ही सैचुरेशन पॉइंट कहाँ जाता है हमारे ट्रांसपोर्टेशन में। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज़ वेरी स्पेसिफिक, इट अलाउ सेल टू सिलेक्ट सब्सटेंस फॉर अपटेक। जो बच्चे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है बहुत ही स्पेसिफिक है, वो सबके लिए नहीं है। कुछ ही मॉलिक्यूल हैं जो वाटर हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स हैं, जो वाटर लविंग मॉलिक्यूल है, उन्हें ही फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। इट अलाउ सेल को, और ये क्या करता है, सेल को अलाउ करता है कि सेल आप अपने हिसाब से जिससे आपको चाहिए आप उनको फैसिलिटी प्रोवाइड कर दीजिएगा। थैंक यू बच्चों।
The purines are protein that form used for in the outer membrane of the plastid, mitochondria and some bacteria, allowing molecules up to the size of small protein to pass through. बच्चों ये जो पोरिन्स प्रोटीन है, अब जैसे कि अगर आप डायग्राम में देख सकते हो तो ये जो पिंक कलर का डायग्राम दिखाया हुआ है ये क्या है, एक पोरिन प्रेजेंट है, समझ लो एक चैनल बना दिया गया है। और ये येलो और ब्लैक से जो बनाया गया एक लेयर है वर्टिकल, आप देख सकते हो, तो ये हमारा मेम्ब्रेन है। तो ये मेम्ब्रेन के अंदर क्या कर सकता है, अब ये येलो वाले पास नहीं होने देते हैं, क्यों? क्योंकि जो ब्लू वाला है वो वाटर लविंग है, हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स हैं। तो यहाँ पे एक पिंक कलर की देखो फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी गई है। अब ये मॉलिक्यूल ईजिली पिंक वाले में से हो के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। आउटर साइड से ये क्या हो गए, अंदर इनसाइड सेल के आ गए, इसे ही फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहा जाता है। समझा आपको? और ये एग्जाम्पल, अगर आप एग्जाम्पल लिख सकते हो तो एक्वापोरिन, एक्वा मतलब वाटर और पोरिन मीन्स चैनल, वाटर को पास करने वाले चैनल को एक्वापोरिन कहते हैं। बच्चों ये जो डिफ्यूजन हो रहा है, मूवमेंट हो रही है, या तो ये क्या होगा, सिंगल डायरेक्शन में होगा, या तो दो मॉलिक्यूल एक साथ जाएंगे, या तो एक सिंगल मॉलिक्यूल जाएंगे। तो डिपेंडिंग ऑन उनके मूवमेंट से कुछ डिवाइड किया गया है। जैसे सिम्पोर्ट मतलब बोथ मॉलिक्यूल क्रॉसेस द मेम्ब्रेन इन द सेम डायरेक्शन। दो मॉलिक्यूल है अगर, तो वो दोनों मॉलिक्यूल सेम डायरेक्शन में अगर पास होते रहेंगे तो उन्हें हम सिम्पोर्ट कहते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो कि बी वाला डायग्राम जो है, सेकंड वाला येलो वाला थर्ड वाला ब्लू वाला डायग्राम है, ये सिम्पोर्ट का है। यहाँ पे ए मॉलिक्यूल है और बी मॉलिक्यूल है, इनको पास होना है, ये दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करना चाहते हैं, मेम्ब्रेन के दोनों अंदर जाना चाहते हैं, इसलिए इन्हें सिम्पोर्ट कहा गया। एंटीपोड मतलब ए वाला बोल रहा है मुझे अंदर जाना है और बी वाला कह रहा है मुझे सेल के बाहर जाना है। तो ये अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो हम एंटीपोड कहते हैं। एंटी मतलब अपोजिट। यूनिपोड मतलब एक ही मॉलिक्यूल है और उसको अंदर या बाहर जाना होगा, तो उसे यूनिपोड कहते हैं। थैंक यू बच्चों। तो आज हमने यहाँ तक देख लिया कि क्या है, क्या आज हमने पढ़ लिया कि ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट कैसे होता है। तो अगर सिंपली रिवीजन कर दें तो प्लांट में जो ट्रांसपोर्ट होते हैं वो उनमें वाटर, मिनरल्स, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को ही ट्रांसपोर्ट कराना रहता है उन्हें। तो अगर स्मॉल डिस्टेंस है तो प्लांट डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं, और अगर उनको लॉन्ग डिस्टेंस में कुछ चीज़ों को भेजना है, ट्रांसपोर्ट करना है, तो वो जाइलम और फ्लोएम के थ्रू ही करते हैं। सो सब्सटेंसेस डिफ्यूजन क्या था बच्चों, जो हायर से लोअर में आ रहा है, एनर्जी उन्हें नहीं लगती है, वो रैंडम फैशन में करते हैं, स्लो प्रोसेस हैं, वो किस पे डिपेंड करते हैं, साइज़ और सॉल्युबिलिटी इन लिपिड्स के। देन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन किसके लिए बना था, वो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल के लिए फिर बनाया गया, और ये हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स थे, इन्हें क्या किया गया, ये नहीं पास हो पा रहे थे तो इन्हें क्या किया गया बच्चों, फैसिलिटी प्रोवाइड की गई थी। और ये फैसिलिटी क्या थी, ये फैसिलिटी पोरिन्स बनाया गया, चैनल और चैनल्स बना के दे दिया गया इन्हें। और ये कैसा होता है, बहुत ही स्पेसिफिक होता है, और इनमें भी बच्चों एनर्जी की खर्च नहीं करनी पड़ती है। और ये आपको कहाँ देखने मिलते हैं, जैसे प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, बैक्टीरियाज के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ये हमें देखने मिलते हैं अगर आप एग्जांपल में देखोगे। फिर हमने लास्ट में पढ़ा डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट, जैसे कि सिम्पोर्ट, अगर एक मॉलिक्यूल को मूव करना है तो उसे सिम्पोर्ट कहेंगे, अगर दो मॉलिक्यूल सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं उन्हें हम सिम्पोर्ट कहेंगे, अगर दो मॉलिक्यूल अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना चाहते हैं तो उन्हें हम एंटीपोड कहते हैं। तो थैंक यू बच्चों, आज के लिए हम बस यहीं तक पढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ आगे का पार्ट लेके आएंगे। सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।